अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास का है, कंपाउंड और मिक्सचर। तो हम देखते हैं कंपाउंड क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम कंपाउंड से। कंपाउंड ऐसे ऐसे केमिकल हैं, ऐसे केमिकल चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसी शय है जो क्या होता है, जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के, किस चीज़ के, जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, इसमें एलिमेंट की तादाद दो भी हो सकती है मिलने वाले, या ज़्यादा भी हो सकती है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की मुतय्यन निस्बत के मिलाप से बनता है। कंपाउंड किस तरह बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की मुतय्यन निस्बत के मिलाप से। मुतय्यन निस्बत का मतलब क्या होता है जी? फ़िक्स रेशो। मतलब ये हमेशा फ़िक्स रेशो, एक मखसूस रेशो से मिलते हैं। अगर ये मखसूस रेशो से ना मिलें तो कंपाउंड नहीं बनते। कंपाउंड के लिए ज़रूरी शर्त क्या है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलें, और मिलें भी किस तरीके से? मुतय्यन निस्बत से, और वो भी बिलहाज मैस। बिलहाज मैस अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट अपनी मुतय्यन निस्बत से मिलते हैं तो कंपाउंड्स वजूद में आते हैं। अगर हम कंपाउंड्स के टाइप्स को पढ़ें तो कंपाउंड्स दो किस्म के होते हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयन से मिलके बनते हैं। एक पॉजिटिव आयन होता है और एक इसमें नेगेटिव आयन होता है। एक पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा इसमें कौन सा आयन होता है जी? नेगेटिव आयन होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के मिलने से बनते हैं, और जब ये बनते हैं तो ये थ्री डायमेंशनल या सहरुखी क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं। सहरुखी क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं। और अगर हम इसकी आम मिसाल देखें तो हमारा खाने का नमक जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, NaCl, KCl, KBr, ATC, ये इसकी आम मिसालें हैं। दूसरी तरह के कंपाउंड होते हैं जी कोवेलेंट कंपाउंड। ये दो एलिमेंट के मिलने से बनते हैं, दो एटम्स के आपस में कीमियाई, दो एटम के कीमियाई मिलाप से मिलकर बनते हैं। और इसकी जो मिसालें हैं वो हमारे पास क्या आ जाती है जी? हमारे पास शुगर, वो हमारे बेंजीन, ग्लूकोज, पानी वगैरह। अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की, इसमें क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलाप करते हैं, ठीक है, मिलते हैं किससे? गैर मुतय्यन निस्बत से। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट अगर आपस में किसी गैर मुतय्यन निस्बत से मिलें, मतलब कोई फ़िक्स रेशो नहीं है, बेढंगे बेतरतीबी अंदाज से मिलते हैं, अपना तबाई मिलाप करते हैं, तो क्या बनते हैं? मिक्सचर वजूद में आते हैं। अब मिक्सचर के अज्जा को ना, क्योंकि ये तबाई तरीके से बनते हैं इसलिए हम तबाई तरीक़ों से भी इनको अलग किया जा कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड के अज्जा को तबाई तरीक़ों से अलग नहीं किया जा सकता। इनको हम तबाई तरीक़ों से अलग कर सकते हैं, जैसा कि डिस्टिलेशन से हम इनको अलग कर सकते हैं। हम इसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। हम इनको क्रिस्टलाइजेशन से अलग कर सकते हैं। हम इसको मैग्नेटाइजेशन से अलग कर सकते हैं। मतलब इसको अलग करने के लिए तबाई तरीके काफ़ी होते हैं। तबाई तरीक़ों से हम इसके सारे के सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हम उसको, जो कंपाउंड हैं, उसको किसी भी तबाई तरीके से अलग नहीं कर सकते। तो इसी तरह मिक्सचर की भी हमारे पास दो इकसाम हैं। पहली किस्म आ जाती है जी होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरी किस्म आ जाती है जी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर की तो इसमें क्या आ जाता है जी? होमो का मतलब होता है एक जैसी। अगर हम बात करें जीनियस की तो इसका मतलब होता है जी बनावट,
मतलब ऐसे मिक्सचर जिनकी बनावट थ्रो आउट एक जैसी रहती है, कभी नहीं बदलती। ऐसे मिक्सचर जिनकी बनावट एक जैसी रहे, चेंज ना हो, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की मिसालें देखें तो हमारे पास जो हवा है उसकी जो कंपोजिशन है, इधर है जी, उसमें नाइट्रोजन और 78% ऑक्सीजन होती है, 21%, 0.9% ऑर्गन होती है, और बाकी जो 0.1% होती हैं वो डस्ट पार्टिकल हो जाते हैं, वाटर वेपर्स हो जाते हैं 80 से। हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी, चाहे पाकिस्तान के शहर बुरेवाला में जाएं, व्याड़ी में जाएं, ठीक, किसी और पाक पतन चले जाएं, खानेवाल चले जाएं, तो उसकी जो कंपोजिशन है वो कभी नहीं बदलेगी, वो जो है वही रहेगी, सेम यही कंपोजिशन हर जगह पे। क्योंकि ये एक मिक्सचर है, इसकी कंपोजिशन एक जैसी है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कह देंगे। जैसा कि आइसक्रीम भी होमोजीनियस मिक्सचर में आ जाते हैं, उसके अलावा दूध जो हम पीते हैं वो भी होमोजीनियस मिक्सचर में आ जाता है। तो इसी तरह अगर हम पढ़ें हीट्रोजीनियस मिक्सचर, हीट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ, जीनियस बनावट, जिनकी जो बनावट है, जिनकी जो कंपोजिशन है वो क्या हो, तब्दील होती रहती हो, एक जगह और हो, दूसरी जगह और हो, तीसरी जगह उससे भी अलग हो जाए, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे मट्टी है हमारी, अगर हम बुरेवाला की मट्टी देखें तो वो और किस्म की होती है, व्याड़ी में चले जाएँ थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। इसी तरह मट्टी की गहराई में देखें, ऊपर वाली मट्टी में पानी की कंपोजिशन कम हो जाती है, जैसे नीचे हम उसको 20 फुट खोद दें तो पानी की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। इसी तरह मट्टी की जो परसेंटेज है, मट्टी की जो बनावट है, कंपोजिशन है, वो चेंज हो रही है। तो मट्टी हमारे पास क्या है जी, हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही था। तो ये जो हमारा टॉपिक है कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क, ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ आसानी से मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।